सिनेमा सिनेमा सिनेमा। इस वीक का रॉ स्मैकडाउन मतलब सिर्फ स्मैकडाउन एक प्योर क्लास सिनेमा ही था। हेलो एंड वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ लेट्स रेसल विद स्पोर्ट्स पंडित। मैं ही हूँ स्पोर्ट्स पंडित और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे हफ्ते के रॉ स्मैकडाउन और एनएक्सटी में क्या क्या हुआ, स्टोरी लाइन्स कहाँ तक पहुंची, आगे क्या होगा, सब सब कुछ बात करेंगे हम लोग। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं और उससे पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्पोर्ट्स पंडित एंड हिट दैट बेल आइकन। मंडे नाइट रॉ स्टार्ट हुआ सीएम पंक के ऑसम प्रोमो से, जहां उन्होंने बैड ब्लड की बात की और उसमें क्या होगा कि वो ड्रू मैकिंटायर को मारेंगे, खूब मारेंगे, लुटा लुटो के मारेंगे, खूब मारेंगे। यही बात हुई, खुद भी मार खाएंगे ये भी कहा उन्होंने। आज अब उस बारे में बात नहीं करेंगे कि बैड ब्लड में क्या होगा, जो भी होगा अमेजिंग होगा क्योंकि आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस मैच, बहुत मजा आने वाला है। पर इसके आगे अब क्या होगा, ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक दोनों का क्या होगा, मतलब आई थिंक सीएम पंक को देखो, सबसे पहले सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की राइवलरी के लिए, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के फ्यूड के लिए बहुत पहले से डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्राई कर रहा था। इस रेसलमेनिया तो हो नहीं पाया वो, तो आई थिंक दे विल बिल्ड अ फ्यूड फॉर दैट रेसलमेनिया 41, सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस। तो मेरे ख्याल से तो यही होने वाला है सीएम पंक के आगे। हाँ, शायद अभी स्टार्ट तुरंत नहीं हो, या ऐसा भी हो सकता है तुरंत सीएम पंक को कोई एक फ्यूड मिल जाए, मे बी वर्ल्ड टाइटल के लिए मिल जाए, जो कि वो गुंतर से हार ही जाएंगे। पर एक फिलर के लिए, दोनों के लिए फिलर हो जाए, क्योंकि गुंतर के लिए पास भी सैमी ज़ेन के बाद अभी कोई ओपोनेंट रहेगा नहीं, सीएम पंक के पास भी नहीं रहेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली सर्वाइवर सीरीज के लिए शायद ये एक फिलर मैच हो जाए, उसके बाद एक फ्यूड बिल्डअप हो रेसलमेनिया 41 के लिए सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक की। रही बात ड्रू मैकिंटायर की, आई थिंक ड्रू मैकिंटायर का भी इतना मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्या क्या हो सकता है। ज्यादातर चांस उनके भी यही है कि रेसलमेनिया के लिए उनको भी एक वर्ल्ड टाइटल फ्यूड में घुसेड़ा जाए, क्योंकि उनको तो अभी तक मिला ही नहीं। जीते थे तो वो डेमन प्रीस्ट लेके चला गया वो पिछले वाले में, अगले वाले में कुछ तो चाहिए अब। और ड्रू मैकिंटायर क्या है, अभी एक हॉट टॉपिक भी है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो वो रेसलमेनिया 41 कार्ड में तो पक्का रहेंगे और मुझे लगता है वर्ल्ड टाइटल के लिए ही रहे। और अभी मुझे लगता है अभी ये भी हो सकता है कि तुरंत वो रिटर्न भी नहीं करे, क्योंकि सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एट बैड ब्लड में आई थिंक सीएम पंक विल विन, जिससे ड्रू मैकिंटायर शायद कुछ महीनों के लिए आए ही ना और सीधे रॉयल रंबल में टर्न करे। एनीथिंग गुड पॉसिबल। देन वी गॉट अ ग्रेट प्रोमो बिटवीन ब्रॉन ब्रेकर एंड जे उसो। दोनों का प्रोमो बहुत ही अच्छा था। हमें जे उसो पुराना वाला दिखा, ये ईट वाला नहीं दिखा, नया जे उसो दिखा, जो फैंस को बहुत अच्छा भी लगा और थोड़ा रिफ्रेशिंग भी था, क्योंकि ईट वाला जे उसो थोड़ा सा पॉपुलर तो है, पर एक काइंड ऑफ फील नहीं देता जे उसो वाली। बट ओवरऑल प्रोमो बहुत अच्छा था। अगले हफ्ते मैच है, मोस्ट प्रोबेबली वो ब्रॉन ब्रेकर ही जीतेगा, बट देयर इज अ चांस जे उसो कुड विन, क्योंकि उस जे उसो के विन से ना ही ब्रॉन ब्रेकर को कोई दिक्कत होगी, मतलब कुछ परेशानी होगी ही नहीं। ब्रॉन ब्रेकर अभी यंग है, चैंपियनशिप अभी बहुत जीतेंगे आगे, और अगर हार भी जाते हैं जे उसो से तो उनकी करियर और करियर में और इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आई थिंक जे उसो कुड विन। जजमेंट दूसरी तरफ आए, जजमेंट डे और टेरर ट्विंस का तो बैड ब्लड के बाद भी फ्यूड अभी चलेगा, सर्वाइवर सीरीज तक चलेगा मुझे लगता है। आई थिंक फिन बेला विल विन द मैच एट बैड ब्लड और रिया रिप्ली विल विन द मैच, शायद दोनों अल्टरनेटिव ही हो। पर अब कुछ भी हो, जो भी जीते बैड ब्लड में, टैग टाइटल जरूर जजमेंट डे को लीव कर देना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। और मुझे लगता है ऐसा होगा, जल्दी होगा, क्योंकि ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि मोटर मोटर सिटी मशीन गन, आई थिंक दैट्स द नेम ऑफ टीएनएफ टैग टीम, एंड लुचा ब्रोस फ्रॉम लुचा लिब्रे मेक्सिको, दे आर सेट टू डेब्यू एट डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो दोनों में से या तो दोनों एनएक्सटी में डेब्यू करेंगे, या दोनों में से कोई एक एनएक्सटी कर सकता है, एक मेन रोस्टर में भी कर सकता है। तो आई थिंक दे विल बीट द न्यू जजमेंट डे, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि इनसे ना इनको कोई फायदा हो रहा है और टैग डिवीजन को तो जो नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है। आई थिंक दे शुड लीव नाउ, यू नो जो समझ गया ना। रॉ में एक और फ्यूड चल रही है जो मुझे बहुत पसंद आ रही है, इसलिए भी पसंद आ रही है क्योंकि वो फ्यूड पहली बहुत सालों बाद ऐसे फ्यूड है जो रॉ में ही शुरू हुई है और रॉ में ही खत्म हो जाएगी, जहां तक मुझे लगता है, ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन स्ट्रोमन की। आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी अ फ्यूड
except in PA, मतलब I think it's very interesting to see a feud in main roster rather than in PLEs only. PLE के लिए भी फ्यूड अच्छी होती हैं, पर उसके लिए एक बड़ी लेवल की फ्यूड होना जरूरी भी है, बिल्डअप जरूरी भी है। आई थिंक दिस फ्यूड इज बेस्ट सूटेड फॉर रॉ, दोनों के लिए ही, और अच्छा भी है, कुछ सालों बाद कुछ रिफ्रेशिंग मिल रहा है हमको वापस। But the most exciting match of that this week's Raw was Bianca Belair versus Io Sky. I love Io Sky, मुझे बहुत अच्छी लगती है। शी इज अ ग्रेट रेसलर, और मैं चाहता था कि वो जीते, और जीती भी। और यही मुझे लगता है कि एक कॉर्नरस्टोन होगा जेड कारगिल का हील टर्न का, कि डैमेज कंट्रोल और गुड टीम, ईओ स्काई और कायरी सेन बहुत अच्छी टीम है, और शायद ये दोनों टैग टीम टाइटल जीत जाएं, और कुछ ऐसा मिसकम्युनिकेशन के कारण जीते जिससे जेड कारगिल टर्न ऑन करे बियांका बेलेर पे, जिससे हमें दो जायंट्स का मैच भी मिले, फ्यूड्स मिले, और एक नए चैंपियन मिले, क्योंकि बियांका बेलेर और जेड कारगिल टैग टीम के लिए नहीं बने हैं, वो एक सिंगल के लिए, सिंगल चैंपियनशिप होल्डर ही है। उनको एक सिंगल मैचेस में खिलाना चाहिए और आपस में खिलाना चाहिए, सबसे बड़ी बात। तो एक कॉर्नर स्टोन ये हो सकता है मेरे ख्याल से। फिर आते हैं एनएक्सटी पे। एनएक्सटी में ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के अलावा। ग्यूलिया वापस आई, थोड़ा बहुत गिरियाया रॉक्सेन पेरेस को, सीएम पंग भी थे। सीएम पंग ने अनाउंस किया कि सीडब्ल्यू में जब अक्टूबर में जब मैच होगा ट्रिक विलियम्स और ईथन पेज का, वो स्पेशल गेस्ट रेफरी रहेंगे। टोनी डिएंजेलो वॉकआउट कर जाते हैं अपने मैच से अगेंस्ट हैमर स्टोन। बाकी इतना ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग हुआ भी नहीं, और मैंने इतना फॉलो किया भी नहीं एनएक्सटी को इस वाले वीक के, तो मैं इतना बोलूंगा नहीं इसके बारे में। आते हैं हम स्मैकडाउन पे, जो मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग हुई है इस वीक के रॉ, इस वीक के रेसलिंग वर्ल्ड में। सिनेमा दिखाया गया हमको, इस पिक्चर ही चल रही थी एकदम प्रॉपर मूवी सीन। यही बात, कोडी रोड्स और रोमन इसके बीच में जो प्रोमो था, बहुत अच्छा प्रोमो था, बहुत मजा आया। बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है, ट्रिपल एच एरा में शायद ऐसा कभी हुआ ही नहीं, एक सिनेमैटिक टाइप का। विंस मैकमैन में हुआ था, मैंने मुझे अच्छे से याद नहीं कब, पर बहुत सालों बाद हो रहा है ये। और रही बात प्रोमो की, बहुत अच्छा प्रोमो था। मैं बताता हूँ जल्दी जल्दी में क्या बोला दोनों ने। उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे का साथ देंगे बैड ब्लड पे, तुम मेरा पीठ पीछे खंजर मत घोपना, मैं तुम्हारी नहीं घोपूंगा। और क्या बोलते हैं, और कुछ बोला तो रोमा ने, हाँ, मैं सब खत्म होने के बाद चैंपियनशिप के लिए वापस आऊंगा। अब ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है केविन ओवेंस को हील टर्न कराने की, जो कि एक प्रॉपर जस्टिफाइबल हील टर्न होगा, रैंडम हील टर्न भी नहीं, प्रॉपर हील टर्न। क्योंकि जितने सालों से, 2-3 साल से लगातार केविन ओवेंस पर अटैक्स हो रहे हैं ब्लड लाइन के द्वारा, रोमन रीन्स कर रहा था, कोडी रोड्स का जिसने साथ दिया केविन ओवेंस ने रोमन रेंस के अगेंस्ट, अब उसी के अगर साथ जा रहा है कोडी रोड्स, तो आई थिंक इट्स जस्टिफाइबल बाय केविन ओवेंस टू बीट हिम लाइक अ डॉग। और अगर जीत जाता है तो मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि आई थिंक केविन ओवेंस इज द डिजर्विंग वन टू बीट कोडी रोड्स फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। रोमन रेंस को दोबारा नहीं देंगे वो, रोमन रेंस वर्सेस द रॉक रेसलमेनिया के लिए बिल्डअप करेंगे। तो आई थिंक केविन ओवेंस वर्सेस हिम, Cody Rhodes is best for WrestleMania. Maybe WrestleMania or Survivor Series, anything could happen, and it will be interesting match. I mean, it will be an interesting turn by Kevin Owens. और मैं बताता हूँ कब होगा, ये बैड ब्लड के बाद होगा, जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब। अभी क्योंकि देखा हमने कि अभी इतना कोई वो नहीं था, अभी मिला नहीं, अभी उसने इतना साथ दिया नहीं, पर जैसे वो चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी दे देगा, वैसे ही हील टर्न हो जाएगा केविन ओवेंस का। और मे बी शायद हील टर्न नहीं हो, फेस टर्न नहीं हो, बस एक फेस एक दूसरे फेस के खिलाफ, जैसे केविन ओवेंस कोडी रोड्स के बस नफरत करे, वो वैसे के वैसे फेस रहे, रैंडी ऑर्टन के साथ रहे, डीआईवाई के साथ रहे, स्ट्रीट प्रॉफिट के साथ रहे, कोडी रोड्स के अगेंस्ट होके बस। जियोनी विंची फिर हार गया मैच अपोलो क्रूज से, बहुत मजा आया उस मैच में। और बट मुझे बस एक चीज समझ आ रही है कि अगर उसको हील टर्न ही रखना था तो इंपीरियम से तोड़ा ही क्यों, कोई और रीजन से भी स्मैकडाउन ला सकते थे, मे बी ड्राफ्टिंग, अगर कुछ भी, बट हो गया, डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ थॉट्स होंगे शायद। और इस वीक भी हमें नाया जैक्स का ओपोनेंट डिसाइड नहीं हुआ, एक डल मैच हुआ बिटवीन दीज थ्री, जो कि मुझे तो बिल्कुल मतलब नहीं अच्छा लगा, एक बहुत मेसी मैच था। तो अब नेक्स्ट वीक के लिए बेली वर्सेस न्योमी डिसाइड हुआ, जो भी जीतेगा वो नाया जैक्स से बैड ब्लड में परफॉर्म करेगा, दैट्स इट। तो यही थे इस वीक के स्मैकडाउन, रॉ और एनएक्सटी के अपडेट्स और रीसेंट स्टोरी लाइन्स।
नेक्स्ट वीक मिलते हैं इसी टाइम पे, मतलब टाइम फ्लक्चुएट हो सकता है, पर प्लीज आ जाना नेक्स्ट वीक। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो। तब तक के लिए बाय बाय।